बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे जो साउंड से रिलेटेड है। ठीक है, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि साउंड क्या होता है, साउंड को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है और साउंड को ट्रांसमिट कैसे किया जा सकता है और डिटेक्ट कैसे की जा सकती है। ठीक है, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि साउंड जो है वो होती क्या है। ठीक है, तो साउंड हमारे पास जो है ये वेव की एक शक्ल होती है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ये वाइब्रेशन की शक्ल में हवा में ट्रैवल करती है। ठीक है, वेव की शक्ल है और ये हवा में भी ट्रैवल कर सकती है, पानी में भी ट्रैवल कर सकती है या दूसरे मीडियम में भी ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, पानी में मतलब पानी में भी हम इसको ट्रैवल करा सकते हैं या किसी मेटल बॉडी में जो है उसको हम ट्रैवल करा सकते हैं। ठीक है, अ, दूसरी डेफिनेशन इसकी ये हो सकती है कि हमारे पास ये स्टिमुलस होता है जो साउंडिंग बॉडी जो है। स्टिमुलस किसे कहते हैं? स्टिमुलस जो है हमारे पास एक ऐसी चीज़ होती है जो चेंज को डिटेक्ट करती है। मतलब ये है कि हमारे पास बॉडी में इंटरनल चेंज भी हो सकता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, बेसिकली बॉडी में नहीं बल्कि इन्वायरमेंट में जो है वो चेंज को वो क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं स्टिमुलस। अब स्टिमुलस जो है मतलब स्टिमुलस जो है हमारे पास ये साउंड एक स्टिमुलस है जो साउंडिंग बॉडी को जो है वो इस काबिल बनाती है कि हम कुछ सुन सकें। ठीक है, इसकी तीसरी डिफिनीशन ये है कि हमारे पास ये एनर्जी की एक फॉर्म है और ये एक मीडियम से दूसरी मतलब एक मीडियम में जो है ये ट्रेवल करती है। साउंड एक एनर्जी है और ये मीडियम के अंदर जो है वो क्या करती है, ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव या कंप्रेशनल वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव आप लोगों को पता है कि वो कंप्रेशन और या रिफ्रैक्शन का मजमूआ होता है। ठीक है, तो हमारे पास साउंड वेव इस तरह ट्रेवल करती है। ठीक है, साउंड के लिए हमारे पास जो है कंडीशंस कौन कौन सी है, कि मतलब यह है साउंड को अगर हम प्रोड्यूस करें तो साउंड हमें सुनाई कैसे देगी। ठीक है, साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगी तो वो कैसे ट्रैवल करेगी, तो उसके लिए तीन मेन कंडीशंस होती हैं। ठीक है, मेन कंडीशन में पहली कंडीशन ये होती है कि हमारे पास होनी चाहिए वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी अगर हो तो हमारे पास क्या हो सकता है, साउंड हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम डोल ले लें तो डोल में आवाज़ जो है वो हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, जब उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। या ट्यूनिंग फोर्क है हमारे पास, तो ट्यूनिंग फोर्क में भी जो है हम आवाज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसके लिए वाइब्रेटिंग बॉडी का होना लाजमी है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास मटेरियल मीडियम। तो मटेरियल मीडियम जो है वो भी ज़रूरी है कि हमारे पास हमारे ये साउंड जो साउंड होता है वाइब्रेटिंग बॉडी में हमारे पास अब साउंड प्रोड्यूस हुआ है। साउंड क्या है? एक एनर्जी है। ठीक है, तो ये एनर्जी जो है क्या है, इसको हमें आगे आगे अगर ट्रांसफ़र करना है तो हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। हवा हमारे पास क्या है? हवा एक मीडियम है जो साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पे वो ट्रैवल कराने में मदद कराती है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रियरफ्रैक्शन जो है हमारे पास ये मीडियम को इस्तेमाल करके जो है आवाज़ क्या होती है, आगे हमारे पास जो है ये प्रोपेगेट होती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, साउंड को प्रोड्यूस कर दिया वाइब्रेटिंग बॉडी में, मीडियम को हमने इस्तेमाल किया और मीडियम के ज़रिए जो है क्या हुआ है, आगे हमने उसको ट्रांसफ़र भी कर दिया है। लेकिन हम अब हमें ये आवाज़ सुनाई कैसे देगी, तो इसके लिए हमें ज़रूरत है रिसीवर की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे हमारे पास टेलीफ़ोन होते हैं। ठीक है, लैंडलाइन, तो वो तार के साथ कनेक्टेड होते हैं। तार के साथ कनेक्टेड होते हैं तो हम क्या करते हैं, रिसीवर उठाते हैं, तो दूसरी लाइन पे जो बंदा होता है वो जब बातें कर रहा होता है तो रिसीवर में वो हमें बातें सुनाई देती है। तो वो क्या है, हमारे पास वो हेयरिंग डिवाइसेस हैं।
हियरिंग डिवाइस में वो चीज़ आती है। ठीक है? तो हमारे पास हियरिंग डिवाइसेस नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको फ़ोन के रिसीवर के बारे में बताया, तो वो हमारे पास क्या है, वो एक आर्टिफिशियल डिवाइस है। लेकिन हम हमारे जो कान हैं वो क्या है, वो नेचुरल डिवाइसेस हमारे पास है। ठीक है? तो हमारे पास जो साउंड वेव्स जो हमने ट्रांसफ़र किए थे, ठीक है? मीडियम का इस्तेमाल करके, तो हम हमारे पास अगर रिसीवर है तो रिसीवर के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, साउंड को सुन सकते हैं। अब हम साउंड को प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं? तो साउंड को प्रोड्यूस करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। ठीक है? आप क्या कर दें, पार्टिकल आप मीडियम को डिस्टर्ब कर दें। ठीक है? पार्टिकल ऑफ मीडियम, जैसे डोल है, तो डोल को हम क्या करते हैं, जब हम ज़रब लगाते हैं तो उसके पार्टिकल जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसी, या हमारे पास एक ट्यूनिंग फोर्क है, या हमारे पास जो है गिटार है, तो गिटार गिटार के जो तार है हम उसको अगर प्लग करते हैं, ठीक है, खींच देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा उसमें, हमारे पास साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। या हमारे पास ये जो बीज होती हैं, ठीक है, मक्खियाँ जो होती हैं या परिंदे होते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, ये भी आवाज़, ये अपने पर हिलाते हैं, ठीक है, तो ये आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास आवाज़ प्रोड्यूस हो सकती है। या हमारे स्कूल में जो है, जो बेल होता है, वो उससे भी आवाज़ प्रोड्यूस हो सकती है, क्योंकि वो भी एक वाइब्रेटिंग बॉडी है। ठीक है, हमारे पास ये मैंने आपको ट्यूनिंग फोर्क के बारे में बताया था। ट्यूनिंग फोर्क हमारे पास क्या होता है, ये वाई शेप का जो है वो एक डिवाइस होता है। ठीक है, ये वाई शेप का डिवाइस होता है, और ये इसके फ्रॉन्ग होते हैं, ए और बी इसके फ्रॉन्ग होते हैं। इसको अब जब हम क्या करते हैं, रबर रबर पेट पे जो है वो मारते हैं, ठीक है, तो इसमें इस तरह के वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। और वो वाइब्रेशंस जो है आगे हम क्या करते हैं, वो आगे चले जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशनल और ईयर फ्रैक्शन वेव्स जो है हमारे पास, वो क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, और फिर हम उसको सुन सकते हैं। ठीक है, जब ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाती है किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी में, तो हमारे पास ईयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ईयर जो साउंड वेव्स हमारे पास, जो साउंड की जो एनर्जी होती है, वो ईयर को मिल जाती है। ईयर में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो वो एनर्जी हवा के पार्टिकल्स को मिल जाती है, और आगे जो है वो ट्रांसफ़र होती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, कंप्रेशन आपको पता है कि हमारे पास जो है ये पार्टिकल्स क्लोजली होते हैं, और रिफ्रैक्शन में जो है ये पार्टिकल जो है ये थोड़े से फासले में होते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है हम साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, ट्यूनिंग फोर्क को इस्तेमाल करके। अब हमें अगर साउंड को ट्रांसफ़र करना है, तो ट्रांसफ़र करने के लिए हमें मीडियम दरकार है। प्रोपिगेशन के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत है। तो मीडियम के बगैर जो है हमारे पास आवाज़ वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। हम एक एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, हमारे पास जो है अगर स्कूल बेल है, ठीक है, और हम बेल को जो है वो क्या करते हैं, बेल को बजा देते हैं, ठीक है। अब पूरी बिल्डिंग में जो है, ग्राउंड में, पूरे स्कूल में जो है वो बेल की आवाज़ सुननी चाहिए। मतलब आवाज़ जो है, आवाज़ पूरे स्कूल में जितने भी ग्राउंड्स हैं, क्लासेस हैं, बिल्डिंग है, उधर तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए। तो उसके लिए जो है हमें मीडियम का सहारा लेना पड़ता है। और मीडियम क्या है, मीडियम हमारे पास जो है ईयर है। ठीक है, तो ईयर के ज़रिए जो है वो आवाज़ आगे ट्रेवल होती है इन द फॉर्म ऑफ लैंगिट्यूडनल वेव। ठीक है, और हम आसानी से सुन सकते हैं आवाज़ को। ठीक है, जब हमारे पास जो है ईयर के पार्टिकल्स को आवाज़ की एनर्जी मिल जाती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, तो वो आगे हम सुनाई दे सकते, हमें वो सुनाई देती है। ठीक है, आवाज़ जो है हवा हवा की निस्बत वाटर में तेज़ ट्रेवल करती है। ठीक है, ये आने वाले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे, जब हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करेंगे तो उसमें ये डिस्कशन हम करेंगे। तो पानी में हवा की निस्बत जो है वो आवाज़ तेज़ ट्रेवल करती है,
और अगर हम मेटल में देखें तो मेटल में सबसे तेज़ आवाज़ ट्रैवल करती है वाटर की निस्बत भी। ठीक है। अब अगर मीडियम नहीं है तो मीडियम अगर नहीं है तो क्या होगा, हमारे पास आवाज़ जो है वो आगे ट्रांसफ़र ही नहीं होगा, ट्रैवल ही नहीं करेगा। तो ज़रा देख लेते हैं इस एग्ज़ाम्पल को। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, ये एक स्कूल का एक बेल है। ठीक है, हमने बेल जार लिया हुआ है। ठीक है, इसमें ये हमारे पास इसके अंदर जो है वो बेल है, और बेल जो है क्या है, इसके साथ जो है एक हैमर लगा हुआ है। तो इस जार के अंदर जो है वो हवा है। जब क्या होगा, जब हम बेल बजाएंगे तो ये हैमर जो है इसके साथ स्ट्राइक होगा और हमें आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन अगर हम क्या कर दें, यहाँ से इस जार के अंदर से जो है हम हवा निकाल दें वैक्यूम पंप के ज़रिए, तो अब क्या होगा, अब ये हैमर जो है ये तो स्ट्राइक होगा, इस बॉल के साथ स्ट्राइक होगा। ठीक है, लेकिन हमें आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि अंदर हमारे पास मीडियम हवा जो है, आवाज़ होता वो हम निकाल चुके हैं वैक्यूम पंप के ज़रिए, तो हमें आवाज़ नहीं सुनाई देगी। ठीक है, तो हमें इस एक्टिविटी से ये पता चला कि मीडियम ज़रूरी है आवाज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक। डिटेक्शन ऑफ साउंड, तो साउंड को डिटेक्ट करने के लिए हमें किसी डिटेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो डिटेक्टर हमारे पास दो किस्म के हो सकते हैं, एक नेचुरल हो सकता है, एक आर्टिफिशियल हो सकता है। ठीक है, नेचुरल हमारे पास क्या हो सकता है, तो हमारे कान जो है ये एक नेचुरल डिटेक्टर है, और हम हमें आवाज़ जो है वो जब सुनाई देती है तो ये किस तरह सुनाई देती है, आवाज़ जो है, आवाज़ साउंडिंग सोर्स होता है। मतलब यह है कि आवाज़ जिस सोर्स से प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो मीडियम को इस्तेमाल करके जो है हमारे ईयर ड्रम के साथ टकराती है, और हमें जो है सेंस ऑफ ईयर जो है, सेंस ऑफ हियरिंग जो है वो, मतलब जो है हमें सुनने के काबिल बनाती हैं। जो आवाज़ प्रोड्यूस हुए ईयर ड्रम के साथ स्ट्राइक होने के बाद जो है हमें वो आवाज़ सुनने के काबिल बनाती है। ठीक है, आर्टिफिशियल हमारे पास भी डिटेक्टर हो सकते हैं अगर हम माइक्रोफोन इस्तेमाल करें। ठीक है, या दूसरे आर्टिफिशियल डिटेक्टर इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, माइक्रोफोन मतलब यह है जो जिनको सुनाई नहीं देता। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं या आर्टिफिशियल डिटेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके मतलब जो है वो कानों की बीमारी होती है, तो वो फिर ये आर्टिफिशियल डिटेक्टर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर से रिलेटेड जिस स्टूडेंट को भी कोई मसला हो तो ठीक है, वो मुझे ईमेल कर सकते हैं, कांटेक्ट मेरे साथ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कोई इशू होगा लेक्चर से रिलेटेड, या कोई क्वेश्चन पूछना हो इसी लेक्चर से रिलेटेड, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे